हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले के जो पार्ट्स हैं करंट अफेयर्स के वो आप देखते आ रहे होंगे, प्लेलिस्ट में दे रखे हैं। और ऊपर जैसे कि आप डेट देख रहे हैं, लगातार डेटों को देखते रहिए और रोज सुबह उठकर अपने आप को डेडिकेट कीजिए कि भाई आपको इन एग्जामों के लिए डेडिकेशन होकर तैयारी, कंसंट्रेशन होकर तैयारी करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो सबसे पहला आपका आज जो सभी तीनों अखबारों में रहा, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान में, प्रदेश के 3 जिलों में बनेंगे एस्ट्रोग्राम। ठीक है, एस्ट्रोग्राम, आप कह सकते हो एस्ट्रो विलेज। अब सबसे पहले भाई एस्ट्रो विलेज होते क्या है, थोड़ा सा फोटो देख के आप समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। एस्ट्रो ग्राम या एस्ट्रो टूरिज्म का मतलब पर्यटकों को एस्ट्रोनॉमी यानी अंतरिक्ष से जुड़ी चीजों की जानकारी देना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, देश के आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हमारी उत्तराखंड सरकार ने 3 जिलों में एस्ट्रोग्राम बनाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स को ही चुना है जहां पे हम एस्ट्रो विलेज या एस्ट्रोग्राम बनाएंगे। और ऑब्जेक्टिव है कि भाई इससे जो नई गतिविधियां हैं, नए स्थलों को विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें वो कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमने चुने हैं अभी फिलहाल के लिए। चमोली जिले, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर आपको ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो को एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। आपके यूट्यूब में एचडी क्वालिटी का ऑप्शन होता है, तब आपको ये सारा का सारा क्लियर दिखाई देगा। तो चमोली जिले के बेनीताल पहला जगह होगी, नैनीताल के टाकुला और उत्तरकाशी के जदौन में जो है ये एस्ट्रोग्राम बनाए जाएंगे। तो ये आप रट्टा मार लीजिए, बेनीताल आपका हो गया पहली जगह, टाकुला जो है वो दूसरी जगह आपकी हो गई, और जदौन जो है वो आपका थर्ड जगह हो गई। ये मैच द फॉलोइंग में आपके आ सकता है, और इसको हाथों हाथ जो है अपने जो भी आपने अगर अलग अलग से अपनी उत्तराखंड की करंट अफेयर्स की अगर बुक बना ली है या नोट्स बना ले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को देखते देखते उसको आप क्या करते जाइए, मेंटेन रखिएगा। और यहाँ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो इसके पहले के 2022 के जो बाकी के मंथ के आपके करंट अफेयर्स हैं वो भी धीरे धीरे मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे एग्जाम में जब आपके एग्जाम होंगे जून और जुलाई में, आपको कोई परेशानी ना हो। लगभग लगभग 1.5 साल का आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर्स उसमें मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज देखिए, जैसे आपका उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो है, इसने क्या किया है, 3 विभूतियों को मानद उपाधि यानी कि डॉक्टरेट की उपाधि देने का निर्णय लिया है। और ये 7वां जो उनका दीक्षांत समारोह होगा, 11 जनवरी को आयोजित होगा, उसमें ये 3 लोगों को दिया जाएगा। अब ये 3 लोग कौन से हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए पहले पर्सन जो है आपके कौन है, कल्याण सिंह रावत। ये कल्याण सिंह रावत जो है, इन्होंने मैती आंदोलन का इनको जनक माना जाता है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि भाई मैती आंदोलन किसने चलाया था, कल्याण सिंह रावत जी ने चलाया था। फिर तीसरा पर्सन, सॉरी दूसरा पर्सन अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, नंदलाल भारती। ये कौन है भाई, कला और संस्कृति के लिए जौनसार के नंदलाल भारती है, जिनका संबंध जौनसार से हो गया, संस्कृति से हो गया। और थर्ड पर्सन जिनको डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी, तो देखिए कौन है, बसंती देवी जी हैं। ये लोक गायन और कला संस्कृति के क्षेत्र में इनको मानद की उपाधि दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, छोटी बिजली परियोजनाओं में केंद्र सरकार देगी ग्रांट। ठीक है, यानी कि अच्छी खासी सब्सिडी मिलने वाली है अगर आप छोटी बिजली परियोजनाओं में इंटरेस्टेड है। देखिए अगर पिछले वीडियो को आप देखें तो सोलर पैनल्स में अच्छा खासा ग्रांट मिल रहा है, 25 किलोवाट से बढ़ाकर 200 किलोवाट तक का सोलर पैनल कर दिया गया है। कुछ इसी तरीके जो छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्तराखंड में मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में निवेशकों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। अब निवेशक जो इन्वेस्टर्स हैं को सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से पर मेगावाट, ठीक है, पर मेगावाट जो है, पर मेगावाट 1.5 करोड़ तक का ग्रांट मिलेगा। ठीक है, जो भी वो पैसा लगाएंगे, ओवरऑल में इनका तरीका है ग्रांट देने का, 1.5 करोड़ का ग्रांट मिलेगा। ठीक है, और ये एमएसएमई जो है इसके तहत में जो है ये ग्रांट जो है वो क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। अब यहां से एक चीज तो हमारी ये काम की हो गई। दूसरा, लिस्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड। ठीक है, सारी लिस्ट जो है मैंने टेलीग्राम में पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर रखी है। आप जब मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको वो पीडीएफ फॉर्मेट में
लिस्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। हमारे 13 के हर लगभग डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप देखेंगे वहां पे लगभग 250 से 300 के करीब, जितना मुझे अभी याद आ रहा है 250 के करीब ही से आपका क्या है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो एक बार सबको देख लीजिएगा, देहरादून में कौन कौन से हैं, नाम देख लिया, पिथौरागढ़, चमोली, इस तरीके से आप देख लें। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, नमामि गंगा की उपलब्धियां मोदी के सामने, यानी कि मोदी जी के सामने रखेंगे धामी। तो भाई हमारे धामी जी जो है वो कहाँ निकल गए हैं, कलकत्ता निकल गए हैं, अभी अभी आज ही निकले हैं। और वहां पर जाकर कुछ सेमिनार है, कुछ फंक्शंस हैं आपके, वहां पर मोदी जी के सामने जो नमामि गंगा के अंदर जो हमने गंगा को लेकर जो हमने काम किया है उसका सारा जो कह सकते हो कि जो अचीवमेंट्स हैं वो हमारी रखी जाएगी। यही से एक और चीज पहले देख लेते हैं कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था। तो देखिए, नमामि गंगा प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन 2014 में, ठीक है। बजट आउटले जो है वो 20,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। इसमें अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन कम करना, कंजर्वेशन हो गया, रेजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा हो गई, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम के अंदर जो है क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, रिवर सरफेस क्लीनिंग हो गया, फॉरेस्टेशन हो गया, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो गया, किनारे की तरफ बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, पब्लिक अवेयरनेस करना, और गंगा ढेर सारे गंगा ग्राम बनाना, ठीक है। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग करना कि भाई अपनी गंदगी उसमें ना छोड़े। यहाँ आपको एक और चीज दिख रही होगी, STP, ठीक है। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि हमारे जो उत्तराखंड में है लगभग 32 जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो बनाए जा चुके हैं, 32, और 61 गंदे नालों को STP से जोड़कर ही उनका पानी अब गंगा में जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपसे थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। अब देखिएगा, ये जो न्यूज है ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ आपके मेंस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दे विल आस्क यू द क्वेश्चन, राइट द अचीवमेंट्स ऑफ द या स्टेजेस ऑफ द नमामि गंगा प्रोग्राम टिल डेट नाउ, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के वो आपसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हमारे देहरादून में जो है भाई पहला फर्स्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट अंतर जिला ड्रोन प्रतियोगिता जो है वो शुरू हुई है 2 दिन के लिए, आज और कल चलेगी हमारे यहाँ। और इसमें हम लोग जो है ड्रोन एप्लीकेशन, रिसर्च सेंटर, एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग में काफी जोर दे रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो देखिए, ये तो क्वेश्चन प्रीलिम्स की हो गया कि भाई इंटर स्टेट ड्रोन जो कंपटीशन है वो कहाँ पर हुआ। तो देहरादून में शुरू हुआ है, या हुआ, जब आपके एग्जाम में आएगा जून जुलाई में। दूसरा, यहीं से आपके मेंस के लिए क्वेश्चन बन सकता है आपके, चाहे आप लोअर PCS की तैयारी कर रहे हो या अपर PCS की तैयारी कर रहे हो। मेंस के लिए क्वेश्चन बच्चों क्या बन सकता है कि डिस्कस द व्हाट यूजेस ऑफ ड्रोन्स, ठीक है, या व्हाट आर द यूजेस ऑफ ड्रोन्स, बड़ा डिटेल में, चाहे वो मेडिकल हो, फोर्सेस हो, फॉरेस्ट हो, सेंसस, कुछ भी हो, आपका सर्वे कराना हो, सब में आपका क्या हो यूज हो सकता है, ड्रोन यूज हो सकता है। तो ये एक अच्छा खासा मेंस के लिए आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो सकता है। फिर भाई कल ही हमारी जो है वो क्या हुई, राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन जो है वो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया था। मैं भी वहां पे गया था देखने के लिए कि भाई क्या क्या खेल प्रतियोगिता चल रही हैं। और यहाँ पर जो हमारे काम की चीज है वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं कोचिज के नाम, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम जो खेल चुके हैं, उनको इनाम मिला है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, इनाम की राशि नहीं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, अगर आपने HD में कन्वर्ट कर दिया इस वीडियो को तो आपको दिख रहा होगा, अनूप बिष्ट जो है वो, उनका संबंध किस खेल से, एथलेटिक्स हो गया। प्रताप सिंह एथलेटिक्स हो गए। संदीप कुमार डुकलान जो है तीरंदाजी हो गए। सुभाष राणा शूटिंग आपके हो गए। DK सेन बैडमिंटन हो गए। और भास्कर चंद भट्ट जो है बॉक्सिंग के आपके कोच हो गए। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे कि बताओ DK सेन का संबंध, या DK सेन किस खेल के कोच है, आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से अगर आप देखें, ये सारे के सारे जो हैं आपके इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं, काफी ऊंचाई तक खेले हैं ये लोग। तो यहाँ आपको पूछ सकते हैं, जैसे अभिनव जो देशवाल हैं वो कौन सा खेल खेलते हैं, शौर्य सैनी कौन सा खेल खेलते हैं, रेशमा पटेल, सूरज पवार। तो ये आप प्लीज वीडियो को पॉज करके, या अगर आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करेंगे तो वहां तो मैं ये तुरंत आपका क्या कर देता हूँ, ये सारी जो स्लाइड्स हैं वो सेंड कर देता हूँ JPG फॉर्म में या PDF फॉर्म में, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और अगर आप लोगों ने मेरा कोर्स परचेज नहीं किया तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं
एक कॉम्बो कोर्स मैंने तैयार कर रखा है जनरल स्टडीज का, जिसमें अपर लोअर आर की तैयारी कर लेंगे। 200 से ऊपर आपके प्लस वीडियोस हैं, आपकी लगभग 150 से ऊपर जो है पीडीएफ नोट्स हैं आपके, और आपको क्या मिलेंगे साथ ही साथ एमसीक्यू अनलिमिटेड, आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा। अभी जो है इसकी कॉस्ट बहुत कम रखी है मैंने, 9,999, पर जल्दी इसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है, तो जितना जल्दी हो सके इस कोर्स को आप लोग परचेज करें।